आई कुमारे बिनु भगवंता। देखो मेरी समान मेरा बलवान भैया मारा गया है, एक अकेली ताकत ने सारी सेना को मार दिया। निश्चय में सिद्ध हुआ नारायण ने अवतार लिया। इसलिए जब मेरी बहन का अपमान हुआ था उसके बदले में मैंने उनकी परम प्रिय वस्तु नारी का सीता का अपहरण करके लंका में लाया हूं। एक बात कितनी बढ़िया मंदोदरी ने कही, धर्म पत्नी पति को सुझाव देती है, आप लोगों को भी देती होगी सुझाव पत्नी। सही रास्ते पे आ जाओ महाराज। क्या कहा? देखो सीता वियोगिन को लंका में पड़ी रहने दो, अपहरण करके ले आए हो, अब तुम्हारी नींद भंग है, लेकिन उसका अब अनादर मत करो, उसका अपमान ज्यादा, उसे कष्ट मत दो। विराह बिठा दुख कठिन है, अब विरहीन के दुई अस्त्रो, एक आंसू एक आह। इसलिए उसे पड़ी रहने दो, उसे कष्ट मत दो। ये बात याद कर लेना, सीता का आंसू यदि लंका की भूमि पे गिर गया तो मालूम क्या होगा? सिया के आंसू लंका गिर गई है, तो लंका सर्वनाश हुई गई है। लंका सर्वनाश हुई गई है। ये जिन घरों में माताएं प्रसन्न बदना है, रोटी नहीं आंसू नहीं बहते हैं, अपने बेटों से माताएं प्रसन्न हैं, पतियों से देवियां खुश हैं, भाइयों से बहनें प्रसन्न चित्त हैं, वही घर स्वर्ग है। वहां गरीबी में भी कभी कोई काम अटकेगा नहीं, नोट कर लो। और जहां देवियां रोया करती हैं माताएं, वो घर कभी पनपते नहीं है, असंख्य धन भरा हो, लेकिन वहां शांति नहीं होगी। हम तो यहाँ देखते हैं आप लोगों के यहाँ का प्रेम स्नेह तो यही नहीं पता चलता है, मतलब पूरा मोहल्ला है लेकिन सब एक ही सूत्र में बने हुए हो, ऐसा हमने बहुत जगह नहीं देखा है। बड़े बड़े रजवाड़ों में मैं गया हूँ, मुझे जाने का भगवान ने मौका दिया है, लेकिन शीतला भगत सिंह जो यहाँ ये प्रेम आप दे रहे हो ये कहीं नहीं मिलेगा। यहाँ प्रेम दे रहे हो कहीं नहीं मिले, कहीं तो कथाओं में चाय का इंतजार करना पड़ता है, जो लोग कहीं चाय बनाएगा, चाय का इंतजार करना पड़ता है, और यहाँ चाय के हाथ जोड़ने पड़ते हैं। वारे शेखपुर, इसी का नाम शेखपुर है। तो हमेशा खुशहाल रहोगे, ये मेरा आशीर्वाद है आपके लिए। धन धान की कोई कमी नहीं रहेगी, आने वाली समस्याओं से तुम छुटकारा पाते रहोगे, ये मेरा बहुत आपके लिए आशीर्वाद है। एक बात और कह दी, जाओ अब से कष्ट मत देना, लेकिन और ने इतना निर्देश कर दिया था तो सीता जी रोने लगी, उनकी आंखों में आंसू बहने लगे। हनुमान को बहुत समय हो गया, बैठे हुए वृक्ष के ऊपर सोचने लगे, आज मेरी माँ रो रही है, मेरे होते हुए हमारा जीवन धिक्कार है, मुझे जीने के लिए धिक्कार है, मेरे होते हुए मेरी माँ रो रही है। तो सीता ने रोते हुए एक बात कही, कहा सीता विधिभा प्रतिकूला, आज ज्यादा प्रतिकूल हो गया है। प्रतिकूला मिले हीन पाव को मिटे हीन शूला, मिले हीन पाव को
देखा हनुमान जी ने, समय तो मुझे बहुत हो गया है यहाँ, लेकिन हमें लगता है लंका में अग्नि की कमी है। यही एक बात मार्क की। परोपकार प्राण हनुमान जी, आज तुम्हारा नाम मैं शेखपुर के प्रांगण में क्यों ले रहा हूं? चल तो ये भगवत और राम कथा के प्रांगण में आप सदैव अमर रहोगे, सदैव आपका नाम अमर है, 9 लोगों में आप भी अमर हो, हमेशा अमर रहोगे। जय ठोरोलाल मुंह वाले बंदर, इनकी कथा नहीं सुना रहा हूं, ये तो पूरे समझो डकैत, इन्हें डकैत समझो। हाँ, जितना नुकसान ये कर रहे हैं इतनी गौएं भी नहीं कर रही हैं, और ये मनुष्य के सब दुश्मन हैं। अब मानो गौ उनका कह देते लोग वो छोड़ गए, योगी मोदी, इन्हें कौन छोड़ो, इन्हें कौन छोड़ी गो, इन्हें कोई डाला भरी भरी छोड़ी गो, कोई पछाण छोड़ दिया तो पर और ढूंढे पर आगे छोड़ दिया, और रात में छोड़ना आओ तो छोड़ी छोड़ी हमारे ही आ गो। बदनाम की रोज लड़ाई झगड़ा हो, एक दो आदमी को खाई लो, उनके पैर खाई लो। हाँ, बड़े जबरदस्त। ये सोचा हनुमान जी ने, माता को अग्नि की आवश्यकता है। माँ अग्नि मांग रही का सीता बुझभा प्रतिकूला, मिले न पावक मिटे न सूला। हनुमान जी ने सोचा एक बार माता ने अग्नि का निवेदन किया है, अगर एक बार और कहें तो मुझे भरोसा हो जाए। अब दोबारा कैसे कह रही है? देखिए गगन प्रगति अंगारा, अब दिन आवही को उतारा। प्रगति अंगारा, अब नीन आवही को उतारा। हनुमान कथा सुनकर कैसे खुश हो रहे हैं। धर झी कथा धर ऐसा न करियो, खपड़ी पड़ गिरा हुआ। हाँ, ऐसा न करिए हो, ऐसे प्रसन्न हो रहे हैं। बोली देखिए तू गंगन प्रगटु अंगारा, अब नीन आवही एक उतारा। आओ भंडारी बैठो, बैठो लल्ला, कैसे ठाड़े? अब नीन आवही एक उतारा। तमाम आग के अंगारे दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन एक भी अंगारा मेरे जलने में सहयोगी बनकर नहीं आ रहा है। तो हनुमान जी ने सोचा डूबा अम्मा ने कही, एकदम अम्मा और कहा कि अग्नि की कमी है तो मैं जान लूंगा, बिल्कुल बात प्रमाणित हो जाएगी। 3 बार में बात प्रमाणित हो जाएगी, तो तीसरी बार में कैसे निवेदन कर रही हैं? बलियान काठ रची चिता बनाई, मातु अनल पुण्य देहु लगाई। ये हमारे महात्मा जी बैठे हैं जिलगावा के, ये बड़े अच्छे कथा के श्रोता हैं। क्यों बाबा जी? बाबा जी हाँ, बड़े अच्छे श्रोता हैं भाई, बड़ा विधिवत कथा सुनते हैं। तो मात पलट पुल देव लगाई, हनुमान बोले पक्की बात। तो धीरे से राम के द्वारा भेजा गया परिचायक चिन्ह मणिमुद्रिका जो थी उसे नीचे खिसका दिया। सीता मैया प्रसन्न हो गई, मेरी भगवान ने प्रार्थना को सुन लिया है, आग का अंगारा आ गया है, मेरे जलने में शर्मरत हो जाएगा। तो उसे उठाने के लिए आगे बढ़ी। जैसे उस अंगारे को समझकर उसे हाथ में उठाया तो वो अंगारा नहीं था, वो जो पति का परिचायक चिन्ह है, अंगूठी है,
उसे देखकर विचार करने लगी, बोली देखो ये माया से इसे बनाया नहीं जा सकता है। जीती न सकही अजय रघुराई, माया ते अस रची नहीं जाई। माया से इसे बनाया नहीं जा सकता है। और मेरे प्रभु अजय हैं, उन्हें से कोई उन्हें पराजित नहीं कर सकता है। आखिर भी ये आई कैसे यहाँ? ये मणिमुद्रिका को लाया कौन है? ये तो जड़ वस्तु है, इसे चैतन शक्ति कोई लाया है। इसके लाने वाला कोई चैतन है, वो लाया है। तो असमंजस में पड़ी हुई हैं, असमंजस में पड़ी हुई भ्रमित हो रही हैं। भरतार कसद माहे, बड़े दुख की कहानी है। ये अंगूठी अंगूठी नहीं, मेरे पति की निशानी है। दुखी हो रही है, असमंजस आइए, असमंजस में पड़ी हुई है, असमंजस में आंखों में आंसू बह रहे हैं। हनुमान जी ने सोचा मेरी माता को बहुत कष्ट हो रहा है, इन्हें भ्रम हो रहा है। तो हनुमान जी बोले देखी परम बिरहा कुल सीता, सोच कपिय कल्प सम बीता। धन्य हनुमान जी महाराज को, कितने महान हैं हनुमान जी, कितने महान हैं। बोले देख परम बिरहाकुल सीता, सोचर कपि कल्प समबीता। किसी के दुख में हाथ बटाना ये सबसे बड़ा धर्म है, सबसे बड़ा पुण्य है। सबसे बड़ा पुण्य ही होता है हाथ बटा लेना। तो क्या करते हैं जब कोई दुखी व्यक्ति होता है? देखो मैंने पहले दिन कहा था, जब तुम दुखी हो ज्यादा, जब तुम परिवार से बड़ा दुख पा रहे हो, या गरीबी से, या बीमारी से, या दैवी प्रकोप से, ये बातें निरर्थक नहीं, इन्हें गौर से सुनो, गौर से अपने अंतर टटोलो। जब कोई ज्यादा समस्या अटक गई हो, आप बहुत ही व्यथाओं से व्यथित हो, उस समय एक ही मार्ग है, कथा सुनो। और कथा कह की सुनो? भगवान की कथा, दुनिया की नहीं, भगवान की कथा सुनो। तीर्थ पे क्यों जाया जाता है? तीर्थों पर, देवस्थानों पे क्यों जाया जाता है? वहां शांति मिलती है। वहां जाने से तुम्हारे रुके हुए काम आगे आगे बनने लगते हैं। जो नहीं सोचते हो वो भी हो जाता है। पूरे जीवन का, परिवार का कायाकल्प हो जाता है। ये देवस्थानों पे जाए।